Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Dear students, as you know that from last week till today, um, we are reading our lesson Sir Alexander Fleming, written by Patrick Pingle. This is a very easiest essay and it is the story of the invention of penicillin. Today is the last page of our translation and today we will finish our translation. I hope that you will understand today's lesson and the lesson we already translated. So let's start our translation from our last page, and our last page is 66. Let's start it. He protested vigorously. इसने ज़ोरदार अंदाज से एहतजाज किया अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पेंसिलिन वाज अ मैन मेड इन्वेंशन, कि वो इस तस्वुर के ख़िलाफ़ था कि पेंसिलिन इंसान की बनाई हुई ईजाद है। यानी कि यहाँ तक हो चुका है कि उसने पेंसिलिन इन्वेंट कर ली है, उसको अप्लाई कर दिया गया है, वो बड़ी सक्सेसफुल रही है, लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं, वो सारे लोगों की बातें सुनता है, वो बड़ा ही खुद शुक्रगुजार हो जाता है, आजी और ह्यूमिलिटी शो करता है। वो कहता है कि ये मत कहें लोग कि मैंने पेंसिलिन बनाई है, पेंसिलिन जो है वो नेचर ने प्रोड्यूस की थी, मैंने तो सिर्फ उसको तलाश किया है, मैंने सिर्फ उसके ऊपर वर्क किया है, ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। वो बड़ा हम्बल पर्सन था और लोग उसके सामने एक ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, लेकिन वो जो है वो लोगों के सामने ख़ुद को जो है वो बड़ा हम्बल शो करता है कि ये उसका कारनामा नहीं, ये कुदरत का या फितरत का कारनामा है। वो कहता, अब यहाँ से शुरू होता है कि वो इस तस्वुर के ख़िलाफ़ था, उसने पुरज़ोर अंदाज में इस बात का एहतजाज किया कि पेंसिल इंसान की बनाई हुई ईजाद नहीं है। आई हैव बीन अक्यूज़ड ऑफ इन्वेंटिंग पेंसिलिन, मुझ पर पेंसिलिन ईजाद करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। बट नो वन कुड हैव डन दैट, लेकिन कोई भी शख्स ऐसा नहीं कर सकता। नेचर इन द फॉर्म ऑफ लॉली वेजिटेबल हैज़ बीन मेकिंग इट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वो कहता है मगर कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, फितरत अदना सब्ज़ी की शक्ल में इसे हज़ारों सालों से बनाती रही है। आई ओनली डिस्कवर्ड इट, और मैंने सिर्फ इसे दरियाफ़्त किया है। एंड ऑलवेज़ ही इंसिस्टेड दैट ही डिस्कवर्ड इट बाई चांस, और वो हमेशा इस बात पर इसरार करता रहा कि इसने इसे इत्तफ़ाक़न दरियाफ़्त किया है। यानी कि इतना हम्बल इंसान है कि वो क्रेडिट भी नहीं लेना चाह रहा, यानी कि उसका पुख्ता यकीन है फितरत पर, नेचर पर, कि नेचर की पैदा की हुई चीज़ थी, उसने अपने एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव कर दिया है, तो ये मेरा कारनामा ना हुआ, ये नेचर का कारनामा हुआ। Happy is he who already belonged to history in his lifetime, said Lord Morn referring to Fleming. फ्लेमिंग का हवाला देते हुए सर लॉर्ड मॉर्न ने कहा, खुश नसीब है वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी में तारीख़ का हिस्सा बन गया। बट फ्लेमिंग वाज नॉट हैप्पी इन द लैमलाइट, लेकिन फ्लेमिंग इस मकबूलियत पर खुश ना था। आई एम अ सिंपल बैक्टीरियोलॉजिस्ट, मैं एक आम माहिर जसूमियात हूँ। ही सेड, उसने कहा। एंड एज सून एज ही कुड स्लिप अवे he went back to his laboratory at St. Mary's and got back to work. और जो ही वो ऐसे मौक़ों से खिसक सकता तो वो सेंट मैरी में अपनी लेबॉर्ट्री की तरफ लौट जाता और दोबारा अपने काम में लग जाता। यानी कि उसको ये लैम्पलाइट पसंद नहीं आई, जब भी उसको मौका मिलता वो सारी लैम्पलाइट से निकल जाता, अपनी लेबॉर्ट्री में जाकर काम शुरू कर देता। द अमेरिकन विजिटेड द लेबॉर्ट्री एंड वर अमेज्ड, अमरीकियों ने लेबॉर्ट्री का दौरा किया और उसे देखकर हैरान रह गए। वन सेड इट वाज लाइक द बैक रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन ड्रग स्टोर, किसी एक ने कहा कि ये किसी कदीम तर्ज के दवाइयों के स्टोर के पीछे वाले कमरे की तरह है। He found it hard to believe that penicillin could have been discovered there. उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो गया कि पेंसिलिन यहाँ दरियाफ्त की जा सकी होगी। फ्लेमिंग, लॉर्ड फ्लेमिंग हंसा एंड deteriorate where he was shown over the last word in research laboratories, a gleaming, dustless, air conditioned, sterilized sanctum. He shocked his host by saying, wonderful.
वो कहता है कि फ्लेमिंग हंस दिया और उसने डिटेरिएट में, जहाँ उसे एक इंतहाई जदीद तहकीकी लेबॉर्ट्री में चक्कर लगवाया गया था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लश्कारें मारती, गर्द से पाक, एयर कंडीशनर, जरासीम से पाक एक खलवत गाह थी, यानी कि एक अकेली लेबॉर्ट्री थी। इसने यह कहकर अपने मेज़बानों को हैरान कर दिया कि हैरत अंगेज़, बट पेंसिलिन कुड नेवर हैव बीन डिस्कवर्ड इन अ लैब लाइक दिस, मगर इस किस्म की लेबॉर्ट्री में पेंसिलिन दरियाफ्त नहीं की जा सकती थी। मतलब कि उन्होंने जब उसको अपनी लेबॉर्ट्रीज दिखाई थी, वो कहता है कि इतनी साफ़ सुथरी थी, डस्ट फ्री थी, एयर कंडीशनड थी और वो जम्स फ्री थी। तो वो वहाँ पर जाकर उसने एक ही लफ्ज़ कहा था, उसने कहा था वंडरफुल, यानी कि हैरत अंगेज़। लेकिन जो पेंसिलिन है वो इस तरह की लेबॉर्ट्री में कभी भी बनाई नहीं जा सकती थी। व्हेन दे सॉ द पॉइंट, जब उनको नुक्ता नज़र समझ में आ गया, दे कुड नॉट डिनाई इट, तब वो इस बात को ना झुठला सके। देयर कल्चरल प्लेट्स वर नेवर कंटेमिनेटेड, फॉर द एयर वाज टू प्योर, देयर वाज नो वे इन फॉर स्पोर्स ऑफ अ कॉमन मोल्ड। उनके जरासीमों की अफजाइश की प्लेटें कभी भी आलूदा नहीं होती थी, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा साफ़ थी और आम फफूंदी के बीजों के लिए अंदर आने का कोई रास्ता भी नहीं था। फ्लेमिंग कंटेमिनेटेड यानी कि आलूदा, पोल्यूटेड जिसको हम कहते हैं, इन्फेक्टेड। फ्लेमिंग्स अचीवमेंट वाज नॉट ओनली द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, फ्लेमिंग का कारनामा सिर्फ पेंसिलिन की दरियाफ्त नहीं थी। एज द सर्जन जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस सेड, फ्लेमिंग लाइक पास्टर हैज़ ओपनड अप अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस। जैसा कि अमेरिकी फ़ौज के सर्जन जनरल ने कहा कि फ्लेमिंग ने पास्टर की तरह पूरी दुनिया के लिए एक नई दुनिया खोल दी है। ही फाउंड द एंटीबायोटिक दैट ग्रोथ इनहेबिटेटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। इसने जरासीम कुछ दवा की बुनियाद डाली है, यानी जरासीमों की नशोनुमा की रोकथाम करके बीमारियों का इलाज करना। ही प्रोवोक्ड अदर्स टू सीक न्यू एंटीबायोटिक्स एंड ऑल रिसर्च वर्क्स टू बी ऑन द लुक आउट ऑफ देम। उसने दूसरे जरासीम कुछ अद्वियात को तलाश करने, तमाम तहकीकात करने वालों को इनकी तलाश पर लगे रहने में उकसाया, पर्टिकुलरली इन मोल्ड्स एंड फंगी and out of them research which but for Fleming would not have been started came। उसने कहा कि ख़ास तौर पर फफूंदी और फंगस की तलाश करने पर उकसाया, उन्हें तहकीकी कामों पर जो फ्लेमिंग के बगैर शुरू ना हो पाते थे में से फितरत की बनाई हुई बिलाखिर इंसान की दरियाफ्त करदा थी। और केम न्यू ड्रग्स मेड बाय नेचर, और उन्होंने कुछ नई दवाइयाँ मंजरे आम पर आईं एंड एट लास्ट डिस्कवर्ड बाय मैन, और ये वो चीज़ें थी जिन्हें इंसान ने बाद में दरियाफ्त कर लिया। और विच द बेस्ट नोन एट प्रेजेंट इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन, और वह कहते हैं जिनमें फ़िल वक्त सबसे ज़्यादा मारूफ़ जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। यानी कि वो जो उनका जो हेड है वो कहता है कि ख़ास तौर पर फफूंदी और फंगस की तलाश करने पर उकसाया और उन्हें तहकीकी कामों जो कि फ्लेमिंग के बगैर शुरू ना हो पाते में से फितरत की बनाई हुई और बिलाखिर इंसान की दरियाफ्त करदा कई दवाइयाँ मंजरे आम पर आईं, जिनसे इंसान को फ़िल वक्त सबसे ज़्यादा जो मारूफ़ है, इंसानों में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। वो कहते हैं कि फ्लेमिंग हिमसेल्फ रिगार्डेड दिस एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द वर्क। फ्लेमिंग खुद भी इसे अपने काम का बतौर अहम तरीन नतीजा समझता था। इवन बिफोर पेंसिलिन वाज इन जनरल यूज़ ही सेड, हत्ता कि पेंसिलिन का इस्तेमाल आम होने से कबल इसने कहा, द ग्रेटेस्ट बेनिफिट पेंसिलिन हैज़ कॉन्फर्ड इज़ नॉट टू द ड्रग इटसेल्फ बट द फैक्ट दैट इट डिस्कवरी हैज़ स्टिमुलेटेड न्यू रिसर्च टू फाइंड समथिंग बेटर। कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो पेंसिलिन ने अता किया है वो खुद दवाई नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि इस दरियाफ्त ने कुछ बेहतर चीज़ पाने के लिए नई तहकीक का जज्बा पैदा किया है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डाइड इन 1955। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1955 में वफ़ात पाई एट द एज ऑफ 73, जब वो 73 साल के थे। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1955 में 73 साल की उम्र में वफ़ात पाई। हिज वर्क विल नेवर डाई, और उसका काम कभी भी नहीं फना होगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेसन था और आज की हमारी लास्ट ट्रांसलेशन थी। आज सिनोनिम्स देख लेते हैं कि सिनोनिम में क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें आई हैं। पहले वर्ड आया है स्नेक्ट्रम। स्नेक्ट्रम होता है आइसोलेटेड प्लेस, खलवतगाह जिसको हम कहते हैं। प्लेस फ्री फ्रॉम
इंट्रोजन और अ प्राइवेट रूम। और इसके बाद है कंटेमिनेटेड होता है आलूदा यानी कि पोल्यूटेड। इसके बाद वर्ड है हमारे पास प्रोवोक होता है तरगीब देना, उकसाना, इंसाइट या अरोज़। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बट फॉर होता है के सवाए या बगैर किसी चीज़ के, तो एक्सपेक्ट। और इसके बाद हमारे पास वर्ड है कॉन्फर होता है अता करना, तोहफ़ा देना, वदियत करना यानी कि बेस्टो या ग्रांट। इसके बाद है स्टिमुलेट होता है जज्बा बेदार करना, उकसाना किसी चीज़ के लिए तो होता है इनकरेज। जी तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा ट्रांसलेशन का लास्ट पेज था जो आज हमने मुकम्मल किया। उम्मीद है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जो सारी ट्रांसलेशन है वो आपको समझ आ गई होगी। पेपर में आपकी ट्रांसलेशन नहीं आनी होती, ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आपको पढ़ाते इसलिए हैं कि कोई पॉइंट मिस ना हो। आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर कोई चीज़ आ जाए तो MCQs में आप उसको आसानी से हल कर सकें। एक दफ़ा जब सारी डेट्स और सारे जो इवेंट्स आपके सामने से गुजर जाते हैं आपकी नज़र से, तो फिर आपको वो याद रह जाते हैं, उसमें मिस्टेक का चांस कम हो जाता है। उम्मीद है बेटे आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।